आज मैं बैठे बैठे मस्त अपनी दोस्त से प्यारी प्यारी बातें करने लग रहा था यार 100 के कब होगा तुम्हारा? लेकिन तभी एकदम से मेरा छोटा भाई मेरे रूम में आ जाता है और मेरे को कुछ ये सब बोलने लग जाता है। भैया बहुत हुआ, सब लोग मेरे को नूनू बोलते हैं, कोई मेरे को अपने साथ खिलाता ही नहीं है। तो मैंने सोच लिया है आपको मेरी आईडी को प्रो बनाना पड़ेगा और इसका प्राइम लेवल 8 करना पड़ेगा। पता नहीं भाई ये क्या फालतू की बातें करने लग रहा था। मैं तो उसको रूम से भगा देता हूँ और दोबारा से अपनी दोस्त से बातें करना चालू कर देता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद ये वापस से रूम में आ जाता है। अगर तुमने मेरी आईडी का प्राइम लेवल 8 नहीं किया तो मैं मम्मी को बता दूंगा। तुम रात को लड़कियों के साथ गेम खेलते हो, ये मैं मम्मी को बता दूंगा, तो तुम्हारी पिटाई होगी झाड़ू से। भाई ये तो मेरे को ब्लैकमेल करने लग जाता है। अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये मेरे सारे राज मम्मी को बता देगा और फिर मेरी फील्डिंग सेट हो जाएगी। तो मेरे को इसकी नूब आईडी को अब एक प्रो आईडी में ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा और साथ ही में प्राइम लेवल 8 भी करना पड़ेगा। अब मेरे पास कोई रास्ता था नहीं तो मेरे को ना चाहकर भी अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे और इसकी आईडी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं इसकी आईडी को अपने फोन में लॉग इन कर लेता हूँ एंड लॉग इन करता हूँ तो मेरे को पता लगता है ये तो भाई बहुत ज्यादा नूबड़ी आईडी है और इसका तो प्राइम लेवल बस 1 ही है। तो हम लोग भाई धीरे धीरे इसकी आईडी को ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड अभी मेरे पास जितने पैसे पड़े हुए थे मैं उसकी एक मंथली मेंबरशिप परचेस कर देता हूँ जिससे मेरे को 1000 डायमंड मिल जाते हैं। एंड इस आईडी का ना प्राइम लेवल 2 हो चुका है और मेरे पास ना एक ट्रिक है जिससे हम गरेना को लूट के ना फ्री में डायमंड ले सकते हैं, मगर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये देखो हम 100 के सब्सक्राइबर्स के कितने ज्यादा क्लोज हैं। तो सब मिलके भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ कि आप फ्री में डायमंड कैसे ले सकते हो। तो इस आईडी का अभी प्राइम लेवल 2 हुआ है और प्राइम लेवल 2 पे ना हमको एक फ्री में गिफ्ट मिलता है। तो मैं यहाँ पर ना अपनी बर्थडे डेट की जगह आज की डेट डाल देता हूँ और फिर मेरे को फ्री में 100 डायमंड मिल जाते हैं। वैसे इसके बारे में तो सबको पता होगा, मगर फ्री का माल है भाई, छोड़ना नहीं है। बाकी अभी मेरे पास 1100 से भी ज्यादा डायमंड हो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखो इस आईडी में ये डीनो बंडल है जो कि भाई देखो कितना ज्यादा रेयर है। आप सब मेरे को कमेंट करके बताना ये डीनो बंडल कभी रिटर्न आया है क्या नहीं। खैर चलो अब डायमंड खर्च करके ना इस नूब आईडी को ना एक प्रो आईडी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन एक सेकंड भाई, इसने तो अभी तक ये जुजुत्सु काइसन के फ्री स्पिन्स भी नहीं करे हैं। चलो भाई अब तो इस आईडी को प्रो बनाने में ना और भी ज्यादा मजा आने वाला है। देखते हैं इंडिया सर्वर में फ्री स्पिन में मेरे को कुछ बंडल मिल पाता है क्या नहीं। तो सबसे पहले ना भाई हम ये गोजो सातुरो वाले इवेंट में फ्री स्पिन मारते हैं, क्या पता फ्री स्पिन में ही मेरे को गोजो का बंडल निकल जाए। तो फ्री स्पिन तो मैंने मार दिया और भाई कांग्रेचुलेशंस भी लिखा आ सकता था, लेकिन मेरे को ये गन की क्रेट मिल जाती है। खैर इसके अलावा मेरे को और भी काफी सारे इवेंट्स में फ्री स्पिन दिख रहा है, तो मैं एक एक करके सभी इवेंट में फ्री स्पिन मारता रहता हूँ। और भाई सोचो क्या मिला होगा, कुछ भी नहीं मिला भाई। गरेना ये फ्री में कुछ देता ही नहीं है, बस इसके नाम में ही फ्री फायर है, फ्री में कुछ देता ही नहीं है। खैर छोड़ो यार, अभी तो मेरे पास बहुत सारे डायमंड्स है। लेकिन किसी आईडी को प्रो बनाने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, अच्छे बंडल या फिर गन स्किन? इस चीज को सोच सोच करना मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। तो इसलिए अब मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं 1 ईयर ओल्ड प्लेयर से लेके 8 ईयर ओल्ड प्लेयर के ग्रुप में जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि किसी आईडी को प्रो बनाने के लिए क्या चाहिए, अच्छे बंडल या फिर गन स्किन। एक प्रो आईडी तो वो होती है जिसमें सब पूरा बंडल और हिपो बंडल होता है। प्रो आईडी वगैरह कुछ भी नहीं होती है। गेम खेलने के लिए तो स्किल चाहिए होती है, बट तुम्हारे पास ईवो गन स्किन हो तो गेम खेलने में आसानी होती है। वैसे 7 ईयर ओल्ड वाले प्लेयर की बात तो बिल्कुल सही है, गेम में प्रो बनने के लिए ना स्किल्स की जरूरत होती है, लेकिन अगर अच्छी गन स्किन्स भी हो तो गेम खेलना थोड़ा और भी आसान हो जाता है। इसलिए अब मैं इस आईडी में ना ईवो गन स्किन्स निकालने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ना मैं ये एंट्री एनिमेशन निकालूंगा। ये देखो भाई क्या ही खतरनाक लगने लग रहा है और इसमें ना भाई सस्ते में भी स्पिन होने लग रहे हैं। तो देखते हैं भाई थोड़े बहुत स्पिन मार के, अगर सस्ते में निकलेगा तो निकाल लेंगे, वरना फिर इसको छोड़ देंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पर 4 का स्पिन मार देता हूँ एंड पहले स्पिन में तो मेरे को कुछ नहीं मिला। यार इतनी नूबड़ी आईडी है, इसमें तो अच्छा कलेक्शन भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों सस्ते में निकल नहीं रही है। चलो वैसे भी मेरे को अब 9 डायमंड का स्पिन मिल रहा है तो मैं एक और स्पिन मार देता हूँ एंड इसमें मेरे को, अरे भाई साहब इसमें भी कुछ नहीं निकला यार। एक काम करते हैं भाई, इस इवेंट को ना छोड़ ही देते हैं, इसको ना हम बाद में निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले ना हम ईवो गन स्किन निकालते हैं। एंड आपको याद होगा कुछ टाइम पहले ना मेरा छोटा भाई मेरे पास आया था ईवो M16 निकालने के लिए, तो कोशिश करेंगे ना भाई कि इसकी ना ईवो M16 निकाल दे, फिर ये कुछ ज्यादा ही खुश हो जाएगा और क्या पता फिर ये मम्मी को कुछ बताए भी ना। बाकी जितना मेरे को फ्री फायर के बारे में पता है ना, ईवो M60 मेरे को इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इसके साथ ना और भी ईवो गन स्किन है, तो भाई बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एंड यहाँ पर मैंने 20 का स्पिन मारा था जिसमें मेरे को कुछ भी नहीं मिलता है एंड एक स्पिन मार के तो देखो मेरे को कुछ मिलने वाला है नहीं। तो अभी सीधा ना 90 का 5 स्पिन मारते हैं। और वैसे भाई ये इतनी न्यू आईडी है, न्यू
न्यू आईडी में तो यार मैंने सुना है जल्दी से चीजें निकल जाती है, लेकिन इस आईडी में पता नहीं क्या हो रहा है भाई, कुछ निकल ही नहीं रहा है। एक काम करते भाई, हम फटाफट ना स्पिन मारते रहते हैं, अगर निकलना होगा तो निकल जाएगा, वरना फिर मेरे को गारंटीड प्राइस पे तो कोई ना कोई ईवो गन स्किन निकल ही जाएगी। तो मैं लोकेश गेमर की तरह भाई फटाफट स्पिन करता रहता हूँ और यहाँ पर भाई मेरे डायमंड खत्म होते जा रहे थे, लेकिन भाई कुछ निकल के ही नहीं दे रहा था। एंड स्पिन करते करते यहाँ पर आखिरी के बस 3 ही स्पिन रह जाते हैं। तो अब यहाँ पर 5 का स्पिन मार के कोई फायदा तो है नहीं, तो यहाँ पर मैं 20-20 के 2 स्पिन मारता हूँ जिसमें कुछ भी नहीं निकलता है, और अब बस लास्ट का 1 स्पिन बचा हुआ था। एंड अब देखते हैं भाई मेरे को इन चारों ईवो गन स्किन में से कौन सी स्किन निकलने वाली है। तो मैंने इधर आखिरी का स्पिन मार दिया है एंड लेट्स सी अब मेरे को कौन सी ईवो स्किन निकलने वाली है। एंड फाइनली मेरे को भाई M60 की स्किन मिल चुकी है। मेरी आईडी का प्राइस डबल 8। अभी तो भाई मैंने सिर्फ एक ईवो स्किन ही निकाली और ये चेक करने के लिए भी आ चुका है। एंड अब तो भाई आईडी में डायमंड्स भी खत्म हो चुके हैं, एंड अब तो भाई मेरे पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करके मेरे को वापस से टॉप अप तो करना पड़ेगा, इसलिए अब मैं गेम खेल के पैसे कमाने वाला हूँ। एंड फ्री फायर खेल के पैसे कमाने के तो बस 2 ही तरीके हैं, क्या तो भाई मैं किसी रीजन वाले प्लेयर के लिए जोन पुश करूँ जिससे मेरे को काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे, और दूसरा तरीका है भाई फ्री फायर के सोलो टूर्नामेंट्स खेलने का। तो सबसे पहले मैं अपने दोस्तों पे मैसेज कर देता हूँ कि अगर किसी को पेड जोन पुश करवाना है तो वो मेरे को हायर कर सकता है, और जब तक मेरे को रिप्लाई आता है इतने में थोड़े सोलो टूर्नामेंट्स खेल लेता हूँ। एंड मैं टूर्नामेंट खेलने के लिए ना बस एक ही ऐप पे ट्रस्ट करता हूँ, और बहुत पहले भी मैंने इस ऐप में टूर्नामेंट खेले थे, मेरे पास काफी सारे कॉइंस ना पहले से ही पड़े थे। एंड अभी मैं हाई एंट्री फीस वाले मैचेस खेलने वाला हूँ जिससे मेरे को एक ही बार में 150 से 200 की अर्निंग हो जाएगी, और इस ट्रस्टेड ऐप का नाम है गेम क्लैश। अगर आपको भी खेलना है तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, खेल सकते हो आप भी जाके। अभी के लिए तो मैं क्लैश कोड के मैचेस ज्वाइन कर लेता हूँ और बिल्कुल राइट टाइम पे मेरे को आईपी भी मिल जाता है। एंड ये हाई एंट्री फीस वाला मैच था, तो अपोनेंट में काफी अच्छा प्लेयर आया हुआ था जिसने भाई अपनी आईडी में काफी सारे पैसे लगाए हुए थे। एंड आप सबको तो पता ही है मैं बहुत कम टूर्नामेंट खेलता हूँ, तो मैं काफी ज्यादा नर्वस हो रहा था खेलते वक्त। एंड इसमें भाई M590 यूज करना भी अलाउड नहीं है, तो मेरे को दूसरी गन को ही यूज करना था, इसलिए मैं शॉर्ट गन और साथ में वुड पैकर का कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ। एंड आप सबको तो पता ही है मैं कट्टा कितनी खतरनाक चलाता हूँ, मैं पहले ही राउंड में एनिमी को हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। एंड एक राउंड हारने के बाद मेरे को लगा था ये एनिमी ने थोड़ा कैम्प करके खेलेगा, लेकिन ये तो भाई सामने ही रश करने आ जाता है, और मैं भी रश करता हूँ और एनिमी को भाई तुक्के में इसको हेडशॉट लग जाता है। भाई इतनी आसानी से मैंने 2 राउंड जीत लिए थे, और मैं वन टैप खेल रहा था और एनिमी ना मेरे को कॉपी करने लग रहा था। लेकिन इधर क्या होता है, मैं जैसे एनिमी को हेडशॉट मारता हूँ तो ये अपने आप को पैक कर लेता है, बट मैं ओस का इस्तेमाल करके इसको फिनिश कर देता हूँ। मैं तो हर राउंड की तरह भाई शॉटगन लेके ही एनिमी के ऊपर रश कर रहा था, लेकिन इस वाले राउंड में ये एकदम से मेरे को AWM से डैमेज कर देता है और फिर MP5 से भर के मार देता है। और ऐसा भाई ये दूसरे वाले राउंड में भी करता है, पहले तो AWM से डैमेज कर देता है, फिर MP5 से मेरे को खत्म करके चला जाता है। भाई अगर ऐसे ही चलता रहना तो ये कमबैक करके मेरे को हरा के चला जाएगा, और फिर भाई मेरा लॉस हो जाएगा। तो मैं ना अब करता क्या हूँ, इस वाले राउंड में ना मैं डबल VS के ले लेता हूँ। एंड 2 राउंड हारने के बाद ना मैं समझ चुका हूँ कि ये एनिमी ना किस तरीके की स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, और मैं इसी चीज का फायदा उठाने वाला हूँ। मेरे को मालूम था ये एनिमी सामने से ना मेरे ऊपर एम लेगा, इसलिए मैं पहले एम लगा के बैठा था और एनिमी को यहाँ पर डैमेज कर देता हूँ। और इस एनिमी की ना बस एक ही कोशिश रहती है, ये मेरे को कैसे ना कैसे करके AWM से डैमेज कर दे, लेकिन इस बार मैं इसको मौका देता ही नहीं हूँ। जैसे ये मेरे ऊपर AWM लेके रश करता है ना, मैं कवर से इसको एक शॉट मार देता हूँ और फिर दूसरा शॉट मार के बड़े आराम से इस राउंड को जीत जाता हूँ। एंड मेरे को स्नाइपर से एनिमी को मारने का ना एक बहुत मस्त ट्रिक पता चली है। अगले मैच में अपोनेंट वाला एनिमी ना कुछ ज्यादा ही रश करके खेलने लग रहा था, मतलब भाई मैं मेडिकेट लगाने के लिए ना ग्लूवॉल से पैक भी हो रहा था ना, तो मेरी ग्लूवॉल तोड़ रहा था, लेकिन जैसे ये ग्लूवॉल तोड़ता था ना मैं इसको AWM से डैमेज कर देता था और फिर ओस का इस्तेमाल करके एक और शॉट मार के बड़े आराम से इसको फिनिश कर देता था। एंड सेम ट्रिक यूज करके मैं इसको लास्ट वाले राउंड में भी काफी आराम से मार के मैच को बुइया कर लेता हूँ। एंड मैंने क्लैश कोड के 2 मैच खेले थे जिसमें मेरा काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन अब क्लैश कोड के सारे मैचेस ना फुल हो चुके थे। लेकिन ऐप में ना एक GC स्पेशल करके मोड था जिसके अंदर ना 2 लोन वुल्फ के मैचेस थे, तो मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ। एंड ये भी बिल्कुल हाई एंट्री फीस वाले मैचेस थे, और लोन वुल्फ खेलना तो मेरे को इतनी अच्छी तरीके से आता है कि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। शुरू में ही मेरे को मिल जाता है गन चूज करने का ऑप्शन, तो मैं ले लेता हूँ डेजर्ट ईगल को। एंड जैसे ही राउंड स्टार्ट होता है मैं जल्दी से आगे जाता हूँ और एनिमी आता है, एंड पहली गोली में इसको सीधा वन टैप मार के फिनिश कर देता हूँ। डेजर्ट ईगल चलाना मेरे को इतना पसंद है कि भाई मेरे सामने कोई टिक ही नहीं पाता। ये देखो मेरे ऊपर ना ये एनिमी रश कर रहा था, लेकिन इधर इसको क्या ही खतरनाक वाला हेडशॉट मारता हूँ भाई मूवमेंट में। एंड आज तो भाई गेम प्ले ना काफी मस्त हो रहा था, मेरे ज्यादातर हेडशॉट ही लगने लग रहे थे। एंड इस वाले मैच को तो मैं 5-0 से भाई बुइया कर लेता हूँ। एंड इस मैच को इतना आसानी से जीतने के बाद मेरे को लग रहा था कि मुझे तो लोन वुल्फ में कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन अगले मैच में जो प्लेयर आता है भाई उसका गेम प्ले क्या ही खतरनाक था। ये एनिमी भाई राउंड स्टार्ट होते ही मेरे ऊपर फ्लैश ग्रेनेड फेंक के मेरे को अंधा
कर दे रहा था। एंड जब तक मेरे को सही से दिखना शुरू होता था उतने में मेरे को ये रश करके फिनिश कर जा रहा था। एंड बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी ये इस वाले राउंड में भी यूज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार तो मैं ग्लूवॉल लगा के बच जाता हूँ। एंड फिर जैसे ये एनिमी मेरे ऊपर रश करने आता है, इस बार मैं इसको हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। लेकिन ये एनिमी ना कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस प्लेयर था, कैसे न कैसे करके ये मेरे को मार ही दे रहा था। बीच में मैं एक राउंड निकालता हूँ, लेकिन फिर आखिरी में जाकर ये मैच को मैं हार ही जाता हूँ और मेरा लॉस हो जाता है। एंड इन लोन वुल्फ वाले टूर्नामेंट में भाई प्लेयर तो काफी अच्छे आने लग रहे थे भाई, पता नहीं क्या क्या ट्रिक इस्तेमाल करके मेरे को मार के चले जा रहे थे। यहाँ पर हम दोनों ने ना एक एक राउंड निकाल के रखा हुआ था, लेकिन ये एनिमी ना कुछ ज्यादा ही कवर में रह के खेल रहा था, कवर फायर बहुत ज्यादा मार रहा था। लेकिन इधर मैं इसके ऊपर फ्रीज फेंकता हूँ एंड फिर ताशो इस्तेमाल करके इसको सीधा वन टैप मार देता हूँ। इस एनिमी को भाई पता ही नहीं चला कब आकर मैंने इस बंदे को मार दिया। एंड ये प्लेयर ना भाई कुछ ज्यादा ही कवर फायर मारने लग रहा था, लेकिन कैसे न कैसे करके मैं इसको मार ही देता हूँ और फिर आखिरी में जाकर मैं ये मैच को भी बुया कर लेता हूँ। एंड इसी तरीके से मैं आज के दिन और भी काफी सारे मैचेस खेलता हूँ और 1100 से भी ज्यादा कॉइंस कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड विड्रॉल होने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन फाइनली मेरे को मेरे पैसे रिसीव हो जाते हैं। एंड गेम में एक इवेंट चल रहा था जिसमें टॉप अप करने पे हमको डबल डायमंड मिल रहे थे, तो मैं 1000 डायमंड्स का टॉप अप कर देता हूँ एंड मेरे को 2000 डायमंड मिल जाते हैं। एंड साथ ही मेरे पास 100-150 रुपए और बचे हुए थे, तो मैं यहाँ पर ये लेवल अप पास मार देता हूँ, जिससे मेरे को 500 डायमंड और मिल जाते हैं। एंड अब टोटल मेरे पास 2500 से भी ज्यादा डायमंड हो गए थे। तो सबसे पहले अब मैं एंट्री इमोट निकालने वाला हूँ, जो कि पहले भाई छूट गया था। एंड मैंने थोड़े बहुत पहले ही स्पिन मार लिए थे, अभी जो स्पिन हो रहा है वो 69 डायमंड्स का हो रहा था, तो मैं मार देता हूँ। एंड इसमें भाई कुछ भी नहीं निकला है, पता नहीं भाई साइड में क्या दिक्कत है। वैसे तो ये आईडी बहुत ज्यादा नूबड़ी है, लेकिन फिर भी कुछ निकल ही नहीं रहा है। एंड एक स्पिन में और मार देता हूँ और अब देखो 199 का स्पिन है एंड अब 2 ही चीज बची हुई है। तो भाई अगर इसमें मेरी एंट्री इमोट निकल गई तो मेरे डायमंड बच जाएंगे, और अगर नहीं निकली तो भाई मेरा कट जाएगा भाई पूरा गंदे वाला। मैंने स्पिन तो मार दिया था, लेकिन जिसका डर था वही होता है, मेरे को एंट्री एनिमेशन मिलता ही नहीं है भाई। इतना खराब लग तो मेरी मेन आईडी का भी नहीं है जितना इस आईडी का चलने लग रहा है। खैर अभी लास्ट का ये एनिमेशन ही बचा था, तो मैं 500 डायमंड और लगा के भाई इसको निकाल ही लेता हूँ। एंड वैसे तो ये बहुत ज्यादा मस्त है, लेकिन मेरे को लग रहा था सस्ते में निकल जाना चाहिए था। खैर छोड़ो भाई, अभी भी हमारे पास बहुत सारे डायमंड है, तो अब निकालते हैं भाई सुकूना का बंडल। और इस बंडल में हमको एक साथ ना 2 बंडल मिल जाते हैं, तो ज्यादा फायदा है। और मेरे को इसका ये व्हाइट वाला वेरिएंट ना ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे मैं एनीमे वगैरह तो देखता नहीं हूँ, लेकिन इसको क्या बोलते हैं वो मेरे को कमेंट करके आप सब बताना। बाकी जितना मेरे को पता है, आखिरी मेरे को इस बंडल को टोकन से ही एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो भाई फटाफट से ना स्पिन करना चालू करते हैं। तो मैं यहाँ पर पहला स्पिन, दूसरा स्पिन, तीसरा स्पिन, चौथा स्पिन बस मारता रहता हूँ। एंड मेरे को टोकन पे टोकन मिले जा रहे थे। एंड स्पिन करते करते मेरे को सुकूना का वॉइस पैक भी मिल जाता है, और उसके बाद मैं एक बार और स्पिन मारता हूँ एंड मेरे को वापिस से सुकूना का वॉइस पैक मिल जाता है। और वापिस से मिलने के बाद मेरे को रिंग इवेंट के थोड़े से टोकन मिल जाते हैं। एंड अभी भी मेरे को काफी सारे टोकन चाहिए सुकूना के बंडल को रिडीम करने के लिए, लेकिन मेरे पास डायमंड्स बहुत ज्यादा कम बचे हुए हैं। तो जितने स्पिन हो सकते थे मैं सभी के मार देता हूँ, और मेरे पास यहाँ पर 195 टोकन हो जाते हैं। एंड अब मेरे पास बस 17 डायमंड बचे हुए थे, और अभी रिडीम करने के लिए 200 टोकन चाहिए थे। एंड इस बंडल को निकालने के लिए भाई अब मेरे को वापिस से टॉप अप करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं इस वाले इवेंट में आता हूँ, तो मेरे को दिखता है कि इसमें सुकूना के रिंग इवेंट के टोकन मिलने लग रहे हैं। और पहला स्पिन भाई इसमें सिर्फ 4 डायमंड का था, तो मैं फटाफट से स्पिन मार देता हूँ और मेरे को इसमें से 2 टोकन और मिल जाते हैं। लेकिन जब चेक करता हूँ तो अभी भी मेरे को 3 टोकन चाहिए थे। तो मैं इस इवेंट में भाई एक और स्पिन मार देता हूँ एंड मेरे को भाई 10 टोकन मिल जाते हैं, और अब मैं फाइनली सुकूना का बंडल रिडीम कर सकता हूँ। और मैं इवेंट में आके भाई इसको कर भी लेता हूँ। भाई आज मैंने जो सब चीजें इस आईडी में निकाली है ना, वो मेरी मेन आईडी में भी नहीं है। वैसे मैं टॉप अप वगैरह बहुत कम ही करता हूँ, एंड आप सबको भी कहता हूँ कि अपने पैसे भाई गेम में मत लगाओ। अभी तो आपको मजा आएगा, लेकिन आगे जाकर आप सिर्फ रिग्रेट ही करोगे। वैली आईडी का मैं प्राइम लेवल 8 तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैंने काफी अच्छा कलेक्शन इसका कर दिया था। एंड जब मैं इस आईडी को उसको दिखाता हूँ, तो वो सुकूना बंडल देख के ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एंड मैं इस आईडी का प्राइम लेवल 8 तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद ना इसका बर्थडे आने वाला है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि मैं इसके बर्थडे पे ना इसको रिमोट कंट्रोल एक कार गिफ्ट करूंगा। ये सुन के तो भाई ये और भी ज्यादा खुश हो जाता है, और मैं मम्मी के हाथों से पिटाई खाते खाते बच जाता हूँ।